देखो भैया ये एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ कितना दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर। आपको एक्स की वैल्यू तो बतानी है इस क्वेश्चन में, और इस कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दे रखा है 30 सेंटीमीटर। एंड द क्वेश्चन इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स ऑब्जेक्ट coincides with its image। या ऐसा भी कह सकते हो कि जो इमेज बने वो ऑब्जेक्ट के ऊपर ही बने, द इमेज फॉर्म्ड एट ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। तो उसके लिए एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो देखो भैया, ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड एक ही केस में कर सकते हैं जब लाइट रे अपना पाथ क्या कर ले, रिट्रेस कर ले। ऑब्जेक्ट एंड इमेज कैन coincide only when light ray retraces its path लाइट रे अपना पाथ क्या कर ले, रिट्रेस कर ले। रिट्रेस का मतलब रिफ्लेक्शन के बाद एग्जैक्टली उसी पाथ से क्या हो जाए, वापसी आ जाए रिफ्लेक्ट होने के बाद। जब वो वापसी आएगी तो वापसी कहाँ पे आके रुकेगी, वो ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वहीं फाइनली उसकी इमेज बन जाएगी। तो अब ऐसा करने के दो तरीके हैं, दो रास्ते हो सकते हैं रिट्रेस हो। पहला केस तो क्या हो सकता है कि लाइट रे फॉल्स नॉर्मली ऑन द मिरर। साथ साथ नोट करते रहें कि लाइट रे जो है वो कैसे फॉल करे मिरर के ऊपर, नॉर्मली फॉल करे। दूसरा केस क्या हो सकता है कि लाइट रे फॉल्स ऑन द पोल ऑफ मिरर। दोनों को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे वो अपना पाथ रिट्रेस करेंगे। लाइट रे कहाँ फॉल करे, लाइट रे पोल ऑफ द मिरर पर फॉल कर जाए, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, ये दो केस पॉसिबिलिटी है। इन्हीं दो केसेस से सारे क्वेश्चंस करेंगे दोनों। वी हैव टू कंसिडर बोथ द केसेस। लेकिन इस वाले केस में जो पहला केस है, इसमें जो इमेज बनेगी वो इरेक्ट इमेज बनेगी, ये बात ध्यान रहेगी। और इस वाले केस में जो इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड इमेज बनेगी। तो आपको एग्जाम में ये भी ध्यान रखना होगा कि वो क्वेश्चन में कौन सी इमेज की डिमांड कर रहा है। और अगर उसने सिंपली ये कहा है कि ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड करनी है, वी विल फर्स्ट गो फॉर दिस, ये वाले केस के लिए जाएंगे। हो सकता है कि हम दोनों को सॉल्व करें, उनमें से कोई एक ऑप्शन मैच करें, तो वो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको क्वेश्चन में क्या कहा है। तो अब इसको एक एक करके डिस्कशन करते हैं इन केसेस का। देखो पहला केस, देखो बेटा पहला केस तो यही है, केस नंबर 1, कि लाइट रे जो है, लाइट रे मिरर पर कैसे फॉल करे, नॉर्मली फॉल करे। अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर लाइट रे मिरर पर नॉर्मली फॉल करती है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू, किससे बेटा? थ्रू लेंस, passes through center of curvature of mirror। यही होता है, हमने यही पढ़ा था रे डायग्राम में जब रूल्स पढ़े थे, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि लाइट रे अगर नॉर्मली फॉल कर रही है मिरर के ऊपर, तो इन दैट केस क्या होना चाहिए, इट मस्ट पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर।
तो अब इसका मतलब ये हुआ सर कि इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस, इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस should be at center of curvature of mirror, मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर क्या होना चाहिए, उस पर इमेज बननी चाहिए। आप ध्यान रखना बेटा, जब भी इस तरह का सवाल आएगा जिसमें ऑब्जेक्ट और इमेज को कोइंसाइड करवा रहा होगा, तो सारा का सारा खेल जो फाइनल मिरर रखा है उससे पहले, चाहे यहाँ लेंस रखा हो, चाहे ग्लास स्लैब रखी हो, चाहे कुछ स्फेरिकल सरफेस रखा हो, उसी का रोल है, उसी की इमेज बननी है, उसी से इमेज बननी है। इसके बाद का कोई रोल नहीं है, इसका कोई रोल नहीं आने वाला। तो ये बात समझ में आ गई कि सर लेंस से इमेज कहाँ बननी चाहिए? अरे लेंस से इमेज कहाँ बननी चाहिए? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज बननी चाहिए। ये पहला केस है। तो देखो भैया, लाइट रे लेंस के पास गई और ये नॉर्मली आई, तो यहाँ पर इमेज बनी। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है। अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो भैया मुझे एक बात बताओ, ये वाली दूरी 30 आएगी कि ये वाली दूरी 30 आएगी? अरे ये वाला 30 है कि ये वाला 30? ये वाला 30 है, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, लेंस का कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होता। तो यहां से ये दूरी कितनी आ गई बेटा? 30 सेंटीमीटर। तो अब आप मुझे बता सकते हो कि ये दूरी कितनी आएगी? x - 30। इट मीन्स कि जो इमेज बने, इमेज किसकी बने? इमेज जो लेंस बनाए वो इमेज आप कहाँ बना दें? x - 30 के ऊपर बना दें। लेंस फॉर्मूला यूज करें, 1/v - 1/u = 1/f। आप इस लेंस के द्वारा इमेज कहाँ बनाना चाह रहे हो बेटा? x - 30 पर। ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखें। 1/v इज x - 30। u की वैल्यू बेटा देखो, ये ऑब्जेक्ट है। अगर यह ऑब्जेक्ट है, आप ऑप्टिकल सेंटर से ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं वो दूरी नापने के लिए, तो वो कैसा साइन आएगा? नेगेटिव साइन आएगा, एंड इट विल बी -30। और ये क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ इज पॉजिटिव 1/20। 1/x - 30 = 1/20 - 1/30। इसको जब सॉल्व करते हो यू विल गेट 1/60। यहां से क्या वैल्यू आई? x - 30 = 60 एंड x = 60 + 30 दैट इज 90 सेंटीमीटर। ये एक वैल्यू आ गई x की। अगर आप लेंस और मिरर के बीच में 90 सेंटीमीटर का सेपरेशन कर दें तो ऑब्जेक्ट और इमेज क्या करेंगे? कोइंसाइड कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? कोइंसाइड। जहां ऑब्जेक्ट रखी है वहीं पर क्या बनेगी? इमेज बनेगी। आप कहोगे सर कैसे? ये लाइट रे आई, यहां से क्या करेगी? वापस गई, इधर आ गई और यहीं आ गया। कैसी इमेज बनी? इरेक्ट इमेज बनी। इस केस में इमेज कैसी बनी? इरेक्ट इमेज बनी। बोलो ये पहला केस समझ में आया क्या? पहला केस क्या होगा कि लाइट रे क्या करे? लाइट रे मिरर के ऊपर नॉर्मली फॉल करे। नॉर्मली अगर वो फॉल करेगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करना चाहिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने का मतलब ये होगा कि उससे पहले जो भी ये एलिमेंट रखा था, इस केस में वो लेंस था, वो कहाँ पर इमेज बना दे? वो यहाँ से इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज बना दे। बस यही काम करना है कि लेंस की इमेज कहाँ बनवा दो? इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनवा दो। ये पहला केस हो गया अपना। अब इसमें दूसरा केस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दूसरे केस में लाइट रे जो है वो कहाँ फॉल करे? पोल के ऊपर। देखो सेकंड केस नंबर 2। रे डायग्राम भी देख लेते हैं साथ साथ। देखो रे डायग्राम अगर आप साथ साथ बनाओगे तो ही चांसेस हैं कि क्वेश्चन में गलती ना हो, वरना आपको आइडिया ही नहीं लग पाएगा कि इमेज कहाँ है और ऑब्जेक्ट क्या है। ये सिंपली नंबर्स बन के रह जाएंगे आपके लिए। रे डायग्राम साथ साथ बनाएं। ये ऑब्जेक्ट है बेटा, यहाँ से ये दे रखा है 30 सेंटीमीटर।
आप चाहते हो कि लाइट रे इसके पोल पर आए तो रिफ्रैक्शन के बाद सीधा पोल पर आ जाए। अब बात ये कि सर ये तो अपना पास रीट्रेस तो कर ही नहीं सकती, तो अब पहुंचेगी कैसे? तो आप याद करो, मिरर के केस में अगर लाइट रे पोल पर गिरती है तो वो सिमेट्रिकल पाथ फॉलो करती है। इस बार वो ऐसे होते हुए इधर से जाएगा। तो जरा सोचो कि इस बार जो पार्ट ऊपर रखा होता तो नीचे से आए, इस बार कहाँ रहेगा वो पार्ट? सबसे नीचे, और सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर। इसीलिए इस केस में इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी? इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ये बात क्लियर है? क्वेश्चन में अब कुछ बचा नहीं। ये दूरी आपको क्या दे रखी है बेटा? ये x दे रखी है, फोकल लेंथ 20 दे रखा है और r आपको 30 दे रखा है। तो फिर से वही लेंस फॉर्मूला यूज करें। इस बार आप इमेज कहाँ बनाना चाहते हैं? पोल के ऊपर। ये डायरेक्शन पॉजिटिव। 1/v, भैया v की वैल्यू बताइए, v की वैल्यू बताओ क्या आएगी? अरे बोलो भैया, v की वैल्यू बता दो। v क्या चीज है? जहां आपको इमेज बनानी है। दूरी कहाँ से नापी जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से इमेज यहाँ बनानी है। ये दूरी कितनी है? x है, पॉजिटिव है, x लिख दूँ। u की वैल्यू कितनी है? -30। फोकल लेंथ कितना है? 20। 1/x इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/30। 1/x इज इक्वल टू 1/60 एंड x इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। एक बात ये भी ध्यान रहे आप लोगों को कि x की वैल्यू पॉजिटिव ही आनी चाहिए, क्योंकि x मैं यहां पर क्या ले रहा हूं? लेंथ ले रहा हूं। अगर x की वैल्यू बाई चांस नेगेटिव आती है तो दैट पर्टिकुलर केस विल बी रिजेक्टेड। उस वैल्यू को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नोट कर लिया सब लोगों ने? ये देखो अब जरा और अगला क्वेश्चन करते हैं जरा। देखो जरा, ये ऑब्जेक्ट ये यहाँ से 10 सेंटीमीटर पर रखी है। फोकल लेंथ वही 20 सेंटीमीटर रख लेते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर और ये दूरी हमने मान ली x एंड द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x ऑब्जेक्ट एंड इमेज कोइंसाइड्स? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x ऑब्जेक्ट एंड इमेज कोइंसाइड्स? सेम वही दो केस यहां भी कंसीडर करेंगे। एग्जैक्टली वही दोनों केस कंसीडर करने होंगे। देखो कैसे। केस नंबर 1 बताओ भैया, केस नंबर 1 क्या आएगा? कि जो लेंस है, लेंस कहां पर इमेज बनाए? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर का मतलब लाइट रे ऐसे जाएगी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी बेटा? यह दूरी 30 सेंटीमीटर और ये वाली दूरी x माइनस 30 सेंटीमीटर। क्योंकि रिफ्रैक्शन लेंस से हो रहा है तो लेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। 1/v, v की वैल्यू बताओ भैया, v की वैल्यू अरे बोलो, x माइनस 30 माइनस u की वैल्यू बताओ, u की वैल्यू 10 की -10? -10 इज इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ कितना है? 20। 1/x माइनस 30 इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/10। 1/x माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस 1/20। इसको जब सॉल्व करोगे, यू विल गेट x बराबर 10 सेंटीमीटर। बिल्कुल पॉजिटिव वैल्यू आई है, तो इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। x बराबर कितना आ गया आपका? 10 सेंटीमीटर। क्लियर? अब इसी में दूसरा केस कौन सा रहेगा?
जिसमें जो लेंस है वो इमेज कहाँ पर बनाए, पोल पर बनाए। तो भैया मुझे एक बात बताओ, 1/v, v की वैल्यू क्या रहेगी इसके अंदर, सबका जवाब आना चाहिए। v की वैल्यू, अरे v की वैल्यू x माइनस u की वैल्यू -10 इज इक्वल टू 1/f। f कितना है बेटा इसका 20। 1/x इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/10 एंड इट विल बी -1/20 और x इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। शुड आई टेक दिस वैल्यू और रिजेक्ट दिस वैल्यू? रिजेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, बिकॉज x इज लेंथ। x क्या है यहाँ पर? लेंथ है आपके लिए। नोट करें जल्दी से। करो करो जल्दी से, नोट करो। देखो भैया एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी तरह का। इस बार यहां पे डाइवर्जिंग मिरर ले लेते हैं। ये इन दोनों के बीच की दूरी x ले लो आप, और इसका फोकल लेंथ आप 20 सेंटीमीटर रख लें, इसका रेडियस आप 30 सेंटीमीटर रखें और ऑब्जेक्ट की दूरी 30 सेंटीमीटर रख लें आप। अगेन द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x ऑब्जेक्ट एंड इमेज कोइंसाइड। ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड करे उसके लिए x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो देखो भैया पहला केस क्या होगा? पहला केस भैया ये होगा कि लाइट रे मिरर पर नॉर्मली फॉल करे। लाइट रे मिरर पर नॉर्मली फॉल करे, इसके लिए क्या होना चाहिए कि जो ये लेंस इमेज बनाए वो कहाँ पर इमेज बनाना चाहिए? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस मिरर। तो भैया इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पर मिलेगा? राइट हैंड साइड में, यहाँ कहीं मिल रहा होगा। और ये यहाँ से कितनी दूरी पर होगा? ये यहाँ से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। बताओ क्लियर है क्या ये बात? यानी कि सर लाइट ऐसे आए, आप कहोगे सर इमेज कैसे बनेगी? अरे वर्चुअल बनेगी ऐसे। बोलो क्लियर है क्या? अब आप एक बात देखो, 1/v, इससे v की दूरी बताओ बेटा कितनी है? x ये और 30 ये पॉजिटिव दिशा में है, x + 30। u की वैल्यू ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, आप ऑप्टिकल सेंटर से इधर नापेंगे -30 इज इक्वल टू 1/20। 1/x + 30 इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/30। ऑन सॉल्विंग यू विल गेट 1/60। इसका मतलब क्या हुआ भैया कि x + 30 इज इक्वल टू 60, और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। x की वैल्यू पॉजिटिव आई। x की वैल्यू कैसी आई? पॉजिटिव वैल्यू आई। इसका मतलब ये वैल्यू एक्सेप्ट कर लेंगे। सेकंड केस, केस नंबर 2। केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या रहेगा कि जो लेंस इमेज बनाए वो कहाँ पर बनाए? पोल पर बनाए। अरे किस पर बनाए? पोल पर बनाए। तो अब आप एक बात बताओ कि यहाँ से इमेज की दूरी कितनी हो जाएगी? x, u की वैल्यू -30 और फोकस कितना है? 20। 1/x इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/30। On solving it will be 1/60 and x is equal to 60 सेंटीमीटर। x की दो वैल्यूज आई इस केस में, एक 60 सेंटीमीटर और एक 30 सेंटीमीटर। बोलो समझ में आया ये? अरे समझ में आया क्या?
कर लिया नोट? करो जल्दी से नोट कर लो ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है बेटा, एक बेसिकली क्या था, एक लेंस था, इसका इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 10 सेंटीमीटर, दूसरे वाले सरफेस का 20 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो कहानी ठीक थी, लेकिन अब क्या कर दिया, इसका ये वाला साइड जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, वो पार्ट आपका क्या कर दिया, सिल्वर कर दिया, उसको रिफ्लेक्टिंग बना दिया। और इसके सामने 50 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, 50 सेंटीमीटर की दूरी पे। आपको ये बताना है कि इस ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज कहाँ बनेगी। सो द वेरी बेसिक क्वेश्चन इज कि सर मैं इसको ऐसे देख सकता हूँ कि ये एक लेंस है और उसके पीछे एक मिरर है, क्या मैं इसको एज ए लेंस ट्रीट कर सकता हूँ क्या? नहीं, नो, क्योंकि लेंस की प्राइमरी कंडीशन क्या थी, इट मस्ट बी सराउंडेड बाय द सेम मीडियम ऑन बोथ द साइड्स। तो अब यहाँ पे एयर से पहले तो बीच में क्या आ गया, सिल्वर, जो उसने जो कोटिंग करी सिल्वर की वो आ गया। इट मीन्स कि वी कांट ट्रीट इट लाइक ए लेंस की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। तो फिर अब आइडिया कि सर फिर करें कैसे? तो सबसे पहले सब लोग ध्यान से देखें, 2 मिनट बाद नोट करना। सबसे पहले तो क्या हो रहा है, सबसे पहले ये स्फेरिकल सरफेस पे क्या करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा। उसकी जो इमेज बनेगी वो इस कॉनकेव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और क्या होगा यहाँ से, रिफ्लेक्शन। क्या कहानी यहाँ खत्म हो चुकी है क्या? ना, रिफ्लेक्शन के बाद दोबारा से वो क्या करेगा, यहाँ से पास करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा। 3 केस बनेंगे। सबसे पहला केस क्या बनेगा, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, उसके बाद रिफ्लेक्शन एट मिरर, और फिर आखिरी में फिर से क्या होगा, क्योंकि भैया हमें तो इमेज तभी दिखाई देगी जब लाइट रे फाइनली हमारी आंखों में पहुंचे। तो यहाँ जाएगी, यहाँ रिफ्लेक्ट करेगी, फिर बाहर आएगी। 3 काम करने हैं इस क्वेश्चन के अंदर। सो लेट अस डू द वेरी फर्स्ट पार्ट कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट रिफ्रैक्शन। अच्छा, ये जो फर्स्ट रिफ्रैक्शन हो रहा है ये कहाँ पर हो रहा है भैया, ये बेटा आपका हो रहा है स्फेरिकल सरफेस के ऊपर। कहाँ हो रहा है, स्फेरिकल सरफेस के ऊपर हो रहा है। स्फेरिकल सरफेस पर रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला है μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r। μ1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ1 कौन से मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस मीडियम से लाइट रे आ रही है। तो भैया मुझे एक बात बताओ, μ1 की वैल्यू क्या आएगी, 1। लाइट रे किस मीडियम में रिफ्रैक्ट हो रही है, लेंस मीडियम में, तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, दिस डायरेक्शन विल बी पॉजिटिव। u की वैल्यू बताओ बेटा, u की वैल्यू, आप ऑप्टिकल सेंटर से ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, -50। v लेट अस से कि v इज इक्वल टू व्हाट, v1। और आपका इस वाले सरफेस के लिए मुझे एक बात बताओ कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर दे रखा है, पॉजिटिव ट्रीट करूं या नेगेटिव ट्रीट करूं, पॉजिटिव, क्योंकि भैया इसका सेंटर इधर लाई करेगा, आप इधर ढूंढेंगे उसके सेंटर को, इधर जब जाएंगे तो ये डायरेक्शन कैसी आएगी, पॉजिटिव डायरेक्शन, +10 सेंटीमीटर। अब देखो ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं डायरेक्टली। μ2 की वैल्यू 1.5 डिवाइडेड बाई v1 माइनस μ1, सीधा सीधा वैल्यूज पुट करनी है, बाय -50 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई r इज -10, +10 1.5 को आप 3/2 भी लिख सकते हो। ये बेटा ये 1.5 माइनस 1 इज 0.5, 0.5 कैन बी रिटन एज 1/2, और 10 ये है तो 1/20 माइनस 1/50, 100 क्या आ गया, एलसीएम 5 - 2,
इसको जब आपने सॉल्व किया, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ V1 कम्स आउट टू बी 50 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि जो पहला जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस था, स्फेरिकल सरफेस जो था, उससे जो आपकी इमेज बनेगी वो इसके सेंटर से 50 सेंटीमीटर पॉजिटिव डायरेक्शन में बननी है। तो रे डायग्राम अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन सर 50 सेंटीमीटर चलने से पहले तो क्या आ गया, मिरर आ गया। तो मिरर आ गया, कोई बात नहीं, इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी यहां से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। दिस इज I1 और ये दूरी कितनी है आपकी, 50 सेंटीमीटर। इतना काम हो गया स्फेरिकल सरफेस का। फिलहाल के लिए पहले रिफ्लेक्शन में काम खत्म हो चुका है। अब क्या होगा, अब रिफ्लेक्शन होगा। अब आपका रिफ्लेक्शन होगा। अब बेटा दोबारा से साइन कन्वेंशन डिसाइड करी जाए या पहले वाला ही रहेगा? भैया हर पार्ट के लिए साइन ऑफ कन्वेंशन हर बार अलग डायरेक्शन हर बार देखनी होगी। इस वाले सरफेस पे लाइट रे इधर आ रही है, ये वाली डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव। कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाए, कहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है, मिरर पर हो रहा है, तो मिरर फॉर्मूला यूज किया जाए। एंड द मिरर फॉर्मूला इज 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। v तो अपने को फाइंड आउट ही करना है, लेट इट बी v2। मुझे u की वैल्यू बताओ बेटा, क्या I1 इस बार ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है क्या? अरे पहले वाले सरफेस की इमेज ही इस बार किसकी तरह काम करेगी, ऑब्जेक्ट की तरह। अगर यह ऑब्जेक्ट है, आपको यहां से इधर आ रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहे हो, इट विल बी 50। इसका फोकल लेंथ कितना होगा, -10। बेटा ये रेडियस दे रखा है। इन केस ऑफ मिरर f इज इक्वल टू r/2। ये डायरेक्शन पॉजिटिव है बट इसका सेंटर इधर लाई करता है, इट विल बी -1/10 -1/50, LCM is 50। तो देखो भैया, इसको जब आपने सॉल्व किया तो V2 की वैल्यू आपकी आ गई -25/3। इमेज जो बनेगी वो कौन सी डायरेक्शन में बनेगी, रिफ्लेक्शन के बाद नेगेटिव डायरेक्शन में। कितनी दूरी पर, 25/3। तो ऑब्वियस यहाँ से रिफ्लेक्शन होना है, लेकिन पहले ये आ गया तो ये यहाँ कहीं इमेज बन रही होगी। ये वाली जो इमेज है ये I2 है आपकी, और ये दूरी आपकी कितनी आ गई, 25/3 सेंटीमीटर। ये I2 है। अभी क्या बाकी है बेटा, अभी तो एक रिफ्रैक्शन और बाकी है। एंड दैट इज द केस ऑफ फाइनल रिफ्रैक्शन। दैट इज द केस ऑफ फाइनल रिफ्रैक्शन। फाइनल रिफ्रैक्शन देखो स्फेरिकल सरफेस पे होगा। कहां हो रहा है बेटा, स्फेरिकल सरफेस के ऊपर हो रहा है। स्फेरिकल सरफेस के ऊपर हो रहा है। साइन कन्वेंशन फिर से डिसाइड किया जाए। लाइट रे ऐसे आ रही है, ये वाली डायरेक्शन इसके लिए क्या होगी, पॉजिटिव होगी। लाइट रे 1.5 से 1 में आ रही है, तो μ1 की वैल्यू तो क्या होगी, 1.5। μ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। आप देखें कि इस बार ये जो I2 है, ये किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। यहां से पॉजिटिव डायरेक्शन में ये तो 25/3 प्लस का आएगा। v की वैल्यू तो फाइनली अपने को चाहिए, और r की वैल्यू इसके लिए r यहां दे रखा था 10 सेंटीमीटर। सो अगेन द वैल्यू ऑफ r इज -10 सेंटीमीटर। r की वैल्यू ये आ गई आपको। देखो μ2/v - μ1/u, u is 25/3 is equal to μ2 - μ1/r।
r इज -10। 1.5 को 3/2 लिखेंगे तो 9/50 बन गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/20 आ गया। 1/20 प्लस 9/50 100, 5, 18। सो v इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 23 सेंटीमीटर। पॉजिटिव डायरेक्शन में 100/23 सेंटीमीटर पर यहां कहीं ये इमेज बन रही होगी, रे डायग्राम में देखना चाहोगे, यानी कि अब आपको ऑप्शन में देखना पड़ेगा। ऑप्शन में लिख रखा होगा कि भैया इसके ऑप्टिकल सेंटर से 100/23 वो दे रखा होगा, राइट में बनेगी कि लेफ्ट में, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, लेफ्ट में बनेगी फाइनल इमेज। क्या आप इस तरह के सवाल कर पाएंगे? अभी ज़रूर आपको ये सवाल आसान लगा होगा कि कुछ नहीं करना, फार्मूला ही तो लगाना है 3 बार, लेकिन जब तक आप इसकी प्रैक्टिस खुद से नहीं करोगे 2 से 3 बार, जब तक ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। नोट करो जल्दी से क्वेश्चन आप देखो भैया। अभी अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है, तो सबसे पहले तो बाई कॉन्वेक्स लेंस का मतलब समझो। पहले क्वेश्चन सब लोग नोट कर लें, क्योंकि अभी इसको रब कर देंगे थोड़ी देर में। बाई कॉन्वेक्स लेंस यानी कि दोनों साइड कन्वेक्स सरफेस होना चाहिए, ऐसा, ठीक है। अगर ये इक्वी कॉन्वेक्स दिया होता तो इसका मतलब दोनों साइड का जो सरफेस है उसका ROC यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होता, सेम। बाई कॉन्वेक्स में वो सेम हो भी सकता है और नहीं भी, जैसे कि बाई चांस इसने दे दिया है कि 20 सेंटीमीटर ईच, इट मीन्स इक्वी कॉन्वेक्स लेंस भी हो गया, ठीक है जी। इसका आपको दे रखा है ये R इधर कितना है बेटा 20 सेंटीमीटर, और इधर वाला R भी कितना है 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में सिर्फ लैंग्वेज दे रखी है, डायग्राम बनाना आपका काम है। देखो आगे, इट इज फिटेड इनटू ए होल इन लार्ज बॉक्स फिल्ड विद वाटर। ऐसे कर दिया भाई, इसको फिट करोगे तो आप ऐसे कर पाओगे किसी लार्ज बॉक्स में। और इधर क्या है, इसके म्यू की वैल्यू है आपकी 4/3 और इसका म्यू आपको दे रखा है 3/2। कह रहा है कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को बॉक्स के बाहर 40 सेंटीमीटर की दूरी पे इसी की एक्सिस पे रख दिया, फाइनल इमेज बताना है क्या होगा। मैं क्वेश्चन को रब कर रहा हूं, ताकि हम पूरे क्वेश्चन को प्लॉट कर पाए यहाँ पे आराम से। देखो ऐसा था क्वेश्चन ये एग्जैक्टली। इधर ये R कितना है आपका 20 और ये R भी 20। इसका म्यू 4/3, लेंस वाले जो पार्ट है उसका म्यू 3/2। ऑब्जेक्ट रखा है कितनी दूरी पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज कि ये वाला जो लेंस है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस जो कहा गया, बाई कॉन्वेक्स लेंस जो कहा गया, क्या यह लेंस की तरह बिहेव करेगा? बताओ बेटा। नहीं, ये लेंस की तरह बिहेव नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज नॉट सराउंडेड बाय द सेम मीडियम ऑन बोथ द साइड्स। और अगर ऐसा हो तो फिर उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, एक स्फेरिकल सरफेस की तरह। बस सिंपल सा ऐसा करना है। तो कितनी बार रिफ्रैक्शन होगा? क्या एक ही बार होगा कि 2 बार होगा? 2 बार रिफ्रैक्शन, एक बार पहले वाले सरफेस से और एक बार दूसरे बार। उसके बाद कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आगे कोई रिफ्लेक्शन वाला काम नहीं है। सो द वेरी फर्स्ट रिफ्रैक्शन, पहला रिफ्रैक्शन स्फेरिकल सरफेस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये डायरेक्शन पॉजिटिव, ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव। सब लोग मुझे ये कुछ एक वैल्यूज में लिख रहा हूं, आप मुझे इनकी वैल्यूज बता दीजिएगा कि किसकी क्या क्या वैल्यू है, ताकि समझ में आ जाए कि हाँ आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। μ1 की वैल्यू बताओ बेटा, फर्स्ट रिफ्रैक्शन वाले सरफेस के लिए μ1 की वैल्यू, अरे μ1 की वैल्यू 1, μ2 की वैल्यू 3/2।
अरे म्यू2 मतलब जिसमें लाइट रे रिफ्रैक्ट कर रही है, लेंस वाले मीडियम में लाइट रे क्या कर रही है, रिफ्रैक्ट कर रही है, तो उसकी वैल्यू 3/2। u की वैल्यू बताओ बेटा, -40। साइन कन्वेंशन का बहुत बहुत ध्यान रखना है। इस वाले सरफेस के लिए बेटा इसका सेंटर इधर लाई करेगा, आर भी इधर रहेगा, और ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव। वेरी गुड बेटा, +20। ठीक है, क्या आपको रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला याद है? बोलो बेटा, μ2/v μ1/u इज इक्वल टू μ2 - μ1/r। ये जो फॉर्मूला है आपका, इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज को पुट कर दीजिए। μ2 की वैल्यू है 3/2 और v को लिख लेता हूं v1 माइनस μ1/u, u इज व्हाट, -40 इज इक्वल टू, बेटा ये 3/2 या 1.5 एक ही बात है, चाहे आपको 3/2 लिख लो 1.5 लिख लो। सो μ2 - μ1 डिवाइडेड बाई r इज 20। 3/2 v1 प्लस 1/40 इज इक्वल टू 1/40। ओहो, ये क्या आ गया, 3/2 v1 इज इक्वल टू 0। 1/40 माइनस 1/40 0, और भैया 1/v1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। इट मीन्स v1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। पहले वाले सरफेस ने जो इमेज बनाई है वो कहाँ बनाई है, वो इन्फिनिटी के ऊपर इमेज बनाई है। कहाँ बनाई है, इन्फिनिटी के ऊपर इमेज बनाई है। इन्फिनिटी के ऊपर अगर इमेज बनाई है तो सेकंड वाले सरफेस पे लाइट रेज कैसे जाएंगी, पैरेलल जाएंगी। यानी कि सर ऐसा हुआ है कुछ, यहाँ से लाइट रे इस तक तो कैसे आई हैं, पैरेलल आई। चलो अब सेकंड रिफ्रैक्शन का ध्यान दिया जाए। सेकंड वाले रिफ्रैक्शन में बेटा लाइट रेज कहां से कहां जा रही हैं, लाइट रेज आर गोइंग फ्रॉम 3/2 टू 4/3। तो μ1 की वैल्यू तो 3/2, μ2 की वैल्यू 4/3, u की वैल्यू बताओ बेटा, u की वैल्यू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इनफेक्ट। v की वैल्यू वो तो फाइंड आउट ही करना है। सेकंड वाले सरफेस के लिए देखो बेटा, इस वाले के लिए ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, इसका सेंटर ऑपोजिट डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है, -20 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूले में फिर से देखेंगे बेटा, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, r इज -20। 1/∞ इज 0। इसको जब आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट -1/6 और ये -20, माइनस माइनस प्लस हो गया। 4/3v इज इक्वल टू 1/120 एंड v इज इक्वल टू 160 सेंटीमीटर। ये v की वैल्यू पॉजिटिव आई है, v की वैल्यू कैसी आई है, पॉजिटिव। एंड द पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में 160, यानी कि यहाँ से 160 सेंटीमीटर की दूरी पर, 160 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या बनेगी, फाइनल इमेज बनेगी। जितने भी ये क्वेश्चंस हमने किए हैं, इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको घर पे जाके दोबारा से एक एक दो दो बार तीन तीन बार करनी है। कल की क्लास में इससे थोड़ा सा लेवल और बढ़ेगा। इट माइट बी द लास्ट क्लास ऑफ जिसमें लेंस और पावर वगैरह वाला पार्ट है, वरना हो सकता है एक क्लास और लगेगी उसमें। बट उससे पहले ये जो इस तरह के जो क्वेश्चन हमने आज की क्लास में डिस्कस किए, उससे बहुत अच्छे से आपको करके आना। ठीक है, थैंक यू।